इस कहानी में दर्शाए गए सभी दृश्य काल्पनिक है। इनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कहानी की मान के हिसाब से लिखे गए हम जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं और इन्हें सिर्फ कल्पना तक सीमित रखे। 16 समथिंग ब्यूटीफुल। मुंबई। अग्नि की गाड़ी अभी भी सड़कों पर घूम रही थी, लेकिन अब उसे कहीं पर रुकना था। राठौर मैंशन वो अभी भी नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने गाड़ी फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दी और ये वही फार्म हाउस था जहां पर अन्य इश्क के साथ था। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। वो इस फार्म हाउस में तब आया था जब वो करीबन 10 साल का था और अब वो पूरे 15 साल बाद इस फार्म हाउस में आ रहा था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला था। फार्म हाउस की तरफ देखते हुए उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर वो फार्म हाउस के अंदर आया। वो जानता था कि फार्म हाउस में सिर्फ एक दो सर्वेंट होते हैं, इसलिए उसने वहां पर हो रही थोड़ी बहुत हलचल की आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा मास्टर रूम की तरफ बढ़ गया। अन्य किचन में था और इश्क के लिए सर्वेंट को चाय बनाने के लिए बोल रहा था। सर्वेंट ने चाय बनानी शुरू की और अन्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब चाय बन जाए तब पहले मुझे बुलाना, उसके बाद चाय सर्व करना, कहकर वो किचन से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने जल्दी से अपने एक दोस्त को कॉल लगाया और फिर उसे कुछ सामान फार्म हाउस पर जल्दी ही भेजने के लिए कहा। आज वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने ऐसी दवाई मंगाई थी जिससे इश्क पूरी तरह से आज अपने होश खो दे और फिर वही करे जो अन्य चाहता है। इश्क वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी उसे कुछ अलग सी आवाज आई। वो बालकनी की तरफ बढ़ी क्योंकि बालकनी से ही वो आवाज आ रही थी। बालकनी में आकर उसने देखा कि सामने एक छोटा सा पार्क है जहां पर बिल्ली के कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। उन बिल्ली के बच्चों को देखते हुए वो खुद को रोक नहीं पाई और बालकनी से ही उस पार्क की तरफ आई। वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त अग्नि कमरे में आया और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर की तरफ आया, लेकिन तभी उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसकी आंखें बेहद लाल थी और नशे की वजह से उसका चेहरा भी काफी ज्यादा लाल था, लेकिन नशे में होने के बावजूद भी वो पूरा होश में था। उसके कान और उसकी आंखें दोनों काम पर लगे हुए थी। वो धीरे धीरे उस तरफ आया जहां पर अन्य ने कैमरा ऑन करके फोन को रखा था। अन्नी जो जिंदगी जी रहा था उसमें उसे हर एक छोटी छोटी चीज नोटिस करने की आदत थी। हवा का झोंका भी इसकी इजाजत के बिना इधर उधर नहीं हो सकता था। उसे कोई भी उसे यूं ही पागल नहीं बन सकता था। उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ देख रखा था कि अब किसी की सांसें भी उसे दूर से महसूस हो सकती थी। उसने खिड़की की तरफ देखा जहां पर वो फोन रखा था और अगले ही पल वो फोन उसके हाथ में था। उस फोन को गोल गोल घुमाते हुए वो उस फोन की तरफ देखते हुए बोला, ये फोन यहाँ पर, कहते हुए उसकी नजरें फोन के ऑन कैमरा पर थी और उसकी आंखों में भी कुछ सवाल चल रहे थे। फार्म हाउस में कोई है क्या? उसने खुद से ही सवाल किया और फिर उस फोन की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने उस फोन को टॉयलेट में डाल दिया। उसने वॉशरूम यूज किया और फिर वॉशरूम से बाहर आकर पूरे कमरे में देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। अपने कदम पीछे की तरफ लेते हुए वो बालकनी की तरफ गया। पर्दा हटाकर उसने देखा तो एक लड़की नीचे जमीन पर बैठी थी और उसके खुले बिखरे बाल कमर तक झूल रहे थे। लड़की का चेहरा दूसरी तरफ था, इसीलिए वो उसे अच्छे से देख नहीं पा रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी उसका ध्यान नीचे जमीन पर गिरी हुई एक चीज पर गया। उसने झुककर उसे उठाया तो वो एक ईवल आई एंकलेट था। अपनी गहरी नजरों से उसने उसे एंकलेट की तरफ देखा और बोला, सोमिट ही ब्यूटिफुल। उसने दोबारा पार्क की तरफ देखा जहां पर अभी भी वो लड़की नीचे जमीन पर बैठी थी। वो एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसने चौंक कर पलट कर देखा तो उसके सामने अन्य खड़ा था। उसके हाथों पड़ा हुआ वो एंकलेट उसकी पॉकेट में गिर गया। अग्नि को अपने सामने देखकर अन्य के होश उड़ गए। उसने जल्दी से वॉशरूम की तरफ देखा जिसका दरवाजा बंद था। अन्नी उसे देखते हुए बोला, व्हाट अ सरप्राइज। तो तुमने दिया है तो सरप्राइज सरप्राइज। तुमने आने से पहले बताया भी नहीं तुम आ रहे हो, कहते हुए अन्य घूमता हुआ अग्नि के बिल्कुल आगे आकर खड़ा हो गया जहां से उसे वॉशरूम दिखाई भी ना
दे। अन्नी उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख सकता था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आए और बोली, लगता है मेरा सरप्राइज तुम्हें कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ब्रो, अन्य ने कहा और जल्दी से उसके गले लग गया। तभी उसकी नज़र बालकनी से दूसरी तरफ पार्क में बैठी हुई दश्क पर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। अन्नी से अलग हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई है क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर? मीन एनी पार्टनर? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कहते हुए उसके चेहरे पर बड़े अजीब एक्सप्रेशन थे। अन्य का गला सूखने लगा। उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे आगे की तरफ ले जाते हुए बोला, नहीं, मेरे साथ कौन होगा? तुम ये बताओ, तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? अग्नि ने उसका हाथ अपने कंधे पर से हटाया और उसके चेहरे को देखते हुए थोड़े एटीट्यूड के साथ बोला, अम्नी कब क्या करता है ये अग्नि को भी नहीं पता होता तो तुहन तो पता ही क्या होगा। वेल, इस फार्म हाउस में आने का रीजन, क्योंकि यूं ही तो आए नहीं होगी तुम यहाँ पर। भले ही अग्नि इंडिया नहीं रहता था लेकिन अन्य पर उसकी नज़र होती थी। ज़्यादा तो नहीं लेकिन उसकी फितरत के बारे में अग्नि बहुत अच्छी तरह से जानता था। पर उसे उसकी फितरत से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक उसकी फितरत उसके सामने न आए। अन्य बुरी तरह से फंस चुका था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अग्नि का फ़ोन बजा। फ़ोन पर बॉस लिखा हुआ देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही अन्य जल्दी से बालकनी से होता हुआ पार्क में आया और फिर इश्क का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। इश्क एकदम हैरान रह गई। वो अन्य की तरफ देखते हुए बोली, मैं वो बस वॉशरूम में जा ही रही थी, निकलो यहाँ से। अन्य बोला तो इश्क और भी ज्यादा हैरान रह गई। उसका बात करने का लहजा उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं अपनी गलती का एहसास कर अन्य अब थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है इसीलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बोलते हुए ही उसने इश्क का हाथ कसकर पकड़ और उसे लेकर बाहर में गेट की तरफ जाने लगा। इश्क उसे देखते हुए बोली, लेकिन मेरे कपड़े? पर अन्य ने उसकी अब कोई बात सुनी ही नहीं। वो उसे लेकर दरवाजे तक आया और तभी दरवाजे पर खड़े एक शख्स को देखकर उसके हाथ से इश्क का हाथ छूट गया। जस्ट 17 फन और एंजॉयमेंट चाहिए। अन्य इश्क का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ लेकर जा रहा था। इश्क उसे यूं हड़बड़ी में देखकर हैरान हो रही थी लेकिन अन्य कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे फार्म हाउस के गेट तक लेकर आया लेकिन दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर इश्क का हाथ उसके हाथ से छूट गया। दरवाजे पर उसका दोस्त रोहित खड़ा था जिससे उसने नशे की गोलियां मंगवाई थी ताकि उन्हें इश्क को देकर इश्क का फायदा उठा सके। रोहित उसके पास आया और कुछ बोलने को हुआ लेकिन उससे पहले ही अन्य ने इश्क का हाथ एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़ा और रोहित के हाथ में देते हुए बोला, प्लीज मेरा एक काम कर दे, इश्क को आश्रम में ड्रॉप कर दे। मुझे थोड़ा जरूरी काम से जाना है इसलिए मैं जल्दी में हूँ। रोहित उसकी बात सुनकर हैरान हो रहा था। उसकी सवालिया नजरें खुद पर पाकर अन्य ने उसे कुछ इशारा किया तो रोहित उसकी बात समझ गया। रोहित सिर्फ उसकी दोस्ती नहीं उसकी घटिया हरकतों में उसका साथी भी था। लेकिन जिस तरह से अन्य ने इश्क का हाथ रोहित के हाथ में दिया था, इश्क अन्य को देखते ही रह गई। ऐसे कैसे वो उसका हाथ किसी और के हाथ में दे सकता है? उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपना हाथ रोहित के हाथ से हटा लिया था। रोहित उसे देखते हुए, चले भाभी 221। इश्क को अजीब तो बहुत लग रहा था लेकिन फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और एक नज़र अन्य को देखकर रोहित के साथ बाहर आ गई। रोहित ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। उन्हें जाते हुए देख अन्य ने एक राहत की सांस ली। तभी एक बार फिर से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काफी जल्दबाजी में लग रहे हो, लगता है मैंने तुम्हारा प्लानिंग स्पॉइल कर दी, अग्नि ने कहा और अन्य के कंधे पर दबाव बनाते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी बात सुनकर अन्य की आंखें बड़ी हो चुकी थी लेकिन जल्दी ही वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोल, कैसा कैसा प्लान? अग्नि उसे अपनी गहरी नज़र से देखते हुए बोला, वही प्लान जिसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था तुमने, लेकिन शायद मेरा इस वक्त यहाँ पर आना तुम्हारे लिए थोड़ा सा गलत हो गया। अब अन्य को और भी ज्यादा डर लगने लगा था। ऐसा नहीं था कि अग्नि के सामने वो इश्क को ला नहीं सकता था, बस वो नहीं चाहता था कि अग्नि की नज़र इश्क पर पड़े और बात फैले। घर पर सभी के सामने उसकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई थी और वो अपनी इमेज पर कोई दाग लगने नहीं दे
सकता था। वो हकलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कुछ भी प्लान नहीं थे, वो मैं बस यूं ही यहाँ पर आया था, पर अब मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है तो मैं चलता हूँ। कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन अग्नि ने एक बार फिर से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे थोड़ा जोर से दबाया तो अन्य उसकी तरफ पलटकर उसे थोड़ा घूर कर देखने लगा। अग्नि एक्सप्रेशंस होकर बोला, खेल खेलना बहुत अच्छी बात है, हर किसी को अपनी लाइफ में फन और एंजॉयमेंट चाहिए, लेकिन इस खेल में किसी के साथ चालाकी करना बहुत गलत है। मुझे खिलाड़ी पसंद है, लेकिन धोखेबाज नो। अग्नि ने बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा और फिर उसके कंधे से अपना हाथ हटा लिया। उसकी बात का मतलब तो अन्य नहीं समझ पाया, लेकिन उसे इतना जरूर पता चल रहा था कि अग्नि बातों ही बातों में उसे टॉन्ट मार रहा है। वो भी तिरछा मुस्कुराया और फिर अन्नी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, खेल खेलने का हर किसी का अपना तरीका होता है, एंड एट द एंड तरीका मैटर नहीं करता, पर जीतना मैटर करता है। उसके हाथ को अपने कंधे पर महसूस कर अन्नी ने बड़ी ही तिरछी नजरों से उसके हाथ की तरफ देखा और फिर अपना कंधा उचका कर उसके हाथ को अपने कंधे से गिरा दिया। होठों पर एक डेंजरस स्माइल लिए अग्नि बोला, जीतना हर किसी की औकात में नहीं होता, और जब सामने अग्नि सिंह राठौर हो तो औकात भी औकात से बाहर हो जाती है। खेल खेलना, लेकिन अपने दायरे में, मेरे दायरे में कुछ आया तो ना दायरा रहेगा ना खेल। कहकर उसने अपने हाथ में पड़ी हुई सिगरेट को अपने होठों में दबाया और फिर कश भर कर धुआं सामने की तरफ ही छोड़ दिया। अन्य गुस्से से कांपने लगा। वो उसे देखता ही रह गया, लेकिन अग्नि बाहर की तरफ आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अन्य ने जोर से अपनी गाड़ी पर अपना पैर मारा और बोला, समझता क्या है ये अग्नि अपने आप को, होगा कुछ भी, लेकिन मेरे सामने इसकी औकात बिल्कुल भी नहीं। अगर ये राठौर है तो मैं भी राठौर हूँ, और राठौर इंडस्ट्रीज भी मेरे हवाले है। ये मुझ पर अपना रौब नहीं जमा सकता। आज मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि इश्क यहाँ पर थी, अगर नहीं होती तो इसकी बातों का ऐसा जवाब देता कि ये याद रखता। लेकिन अब अगर इसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो अन्य सिंह राठौर का खेल में इसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। रात का वक्त राठौर मेंशन खूबसूरती से सजा हुआ था। इस वक्त वहां पर संगीत का फंक्शन चल रहा था। अन्य और इश्क दोनों एक साथ बैठे थे और सामने सभी एक एक कर अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। एक गाड़ी राठौर मेंशन के अंदर इंटर हुई और एक शख्स गाड़ी में से बाहर निकला। 14 साल पहले भी राठौर मेंशन बिल्कुल ऐसा ही था, और आज भी अन राठौर मेंशन की तरफ देखते हुए बोला। उसने बाहर गार्डन की तरफ देखा जहां पर संगीत चल रहा था। उसने स्टेज की तरफ देखा जहां पर बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि वहां पर अन्य और इश्क की एंट्री हो रही थी। अंधेरे की तरफ देखते हुए अग्नि के दिमाग में अन्य की बातें आई जो उसने शाम को बोली थी। वो तिरछा मुस्कुराया और फिर घर के अंदर चला गया। सौज अपने कमरे में थी। उसके सामने सूर्या खड़ा था। सांझ हैरानी उसे देखते हुए बोल रही थी, बताए ना मिस्टर स्पाइसी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अभी वह बोल ही रही थी कि उसे अपनी धड़कनें तेजी से बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और धीमे से बोली, मेरा मेरा बच्चा, मेरा अग्नि। वो अभी बोल ही रही थी कि किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा रख दिया। सांझ ने उसके चेहरे को छुआ और फिर पलटकर उस शख्स की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से अग्नि के चेहरे को अपने हाथों में थामा और रोते हुए उसके माथे और उसके गाल को बेतहाशा चूमने लगी। न जाने कितने सालों बाद वो उसे मिल रही थी। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और फिर सांझ के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके माथे को चूमते हुए बोला, लव यू मम्मा, लव यू टू बच्चे, सांझ ने कहा और उसके गले से लग गई। सूर्या उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर बाद सांझ उसके गले से अलग हुई। सूर्य ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, शुगर कैंडी, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। बाहर संगीत चल रहा है। तुम्हारा अग्नि अब यहीं पर है तो उससे अब बाद में बातें कर लेना। सांझ हंसी और बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे बताया भी नहीं। इसके आने के बारे में नाराज हूं मैं आपसे। अन्नी उसे देखते हुए बोला, क्या मुझसे भी नाराज है आप मम्मा? कहते वक्त उसकी आंखों कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। सांझ ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, बिल्कुल नहीं, तुझसे तो अब मैं कभी नाराज नहीं होंगी। तू गलती भी करेगा तो भी नहीं। सांझ की बात सुनकर अग्नि का चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया और
उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई। गलती इस शब्द से उसे सख्त नफरत थी। जो गलती उसने की ही नहीं, उसे उसकी सजा मिली थी, क्योंकि उसने जो किया वो उसकी नज़र में गलती बिल्कुल भी नहीं थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सूर्या ने जल्दी से सांझ को बाहर भेजा और फिर इलेक्ट्रॉनिक वे में दरवाजा बंद कर अग्नि के सामने खड़ा हुआ। अन्नी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। सूर्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपनी मॉम से गुस्सा नहीं कर सकते तुम? आपको किसने कहा मैं मॉम पर गुस्सा कर रहा? अन्नी ने पूछा। सूर्या ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम हम देखकर पता चल रहा है तुम नाराज हो। अग्नि ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा और बोला, नाराज होना, गुस्से होना, ये सब इंसानों का काम होता है बॉस। और मैं इंसान नहीं हूँ, और कमजोर इंसान तो बिल्कुल नहीं। कहकर वो हल्का सा पीछे हट गया, जिससे सूर्या का हाथ उसके कंधे से हट गया। सूर्या उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारा ये रूप सांझन के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अन्नी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इस दुनिया सिर्फ एक ही इंसान है जिसके लिए मैं इंसान बन सकता, हम, और वो है मेरी मम्मा। उन्हें मुझा से कभी तकलीफ नहीं होगी। कहकर वो दरवाजे की तरफ घूमा और फिर रूम से बाहर चला गया। सूर्या उसे जाते देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम इंडिया वापस तो आ गए हो, काश तुम वापस इंसान भी बन जाओ। जिस दलदल में तुम हो मैं तुम्हें वहां पर कभी नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाया। अग्नि सूर्या के कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने रूम में आया। अब उसे सिर्फ मायरा से मिलना था और उसे वो संगीत के बाद मिलने वाला था। वो अपने रूम में आया। उसने एक नज़र अपने रूम को देखा और फिर अपनी पॉकेट में से सिगरेट निकालते हुए बालकनी की तरफ चला गया। उसने सिगरेट को लाइटर से जलाया और अपने होठों में दबाकर कश भरने लगा। तभी उसकी नज़र नीचे एक लड़की पर गई जिसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। तभी अन्य उस लड़की के पास आकर खड़ा हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अगले ही पल उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अग्नि व्यंग से मुस्कुराया और बोला, शादी के बिना ही जब सब कुछ चल रहा है तो शादी की क्या जरूरत है? ब्लडी इडियट्स। 18 इट वॉज अमेजिंग नाइट। सुबह के 10 बजे होटल हयात 10 होटल के आलीशान कमरे में बिस्तर पर एक लड़का और एक लड़की गहरी नींद में सोए हुए थे। लड़के की आंखें खुली और वो अपनी जगह से उठा। उसने बाथरोब पहना और फिर वहां रूम में बने हुए एक काउंटर की तरफ बढ़ गया जहां पर शराब की कुछ बोतल और गिलास रखे थे। उसने गिलास में अपने लिए वाइन डाली और तभी उसकी नज़र बिस्तर पर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। लड़की पर गई। वो लड़की उसे देखते हुए मुस्कुराए। उसका पिंक लहंगा नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। अपनी जगह से खड़े होकर उसने बाथरोब पहना और फिर मुस्कुराते हुए उस लड़के के पास आई। उसने वहां खड़े अन्य की पीठ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, इट वॉज अमेजिंग नाइट। अन्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यू वर अमेजिंग टू। दया मल्होत्रा तो है ही अमेजिंग। कहते हुए उस लड़की ने अपने बाल पीछे की तरफ झटकाए और फिर अपने लिए ड्रिंक बनाने लगी। दया ड्रिंक करते हुए बोली, तुम अन्य सिंह राठौर हो, राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ। तुम्हें पाना किसी भी लड़की की हसरत होगा, लेकिन तुम उस लो स्टैंडर्ड चीप गर्ल लड़की इश्क से शादी क्यों कर रहे हो? एलमीन, तुम तो किसी भी बिजनेसमैन की लड़की के साथ शादी कर सकते हो, पर फिर भी उस अनाथ एंड बेचारी तुम कहो तो उससे शादी तोड़कर तुमसे शादी कर लूं। अन्य ने मुस्कुरा कर कहा। दया जल्दी से बोली, नो वे दया मल्होत्रा, और शादी बिल्कुल भी नहीं। मुझे लाइफ की रेस को एंजॉय करना, अपनी लाइफ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना। कहकर वो हंसी। अन्य मुस्कुराया और बोला, दैट्स द पॉइंट। इश्क एंजॉय करने वाली नहीं, फुल स्टॉप वाली बंदी है। लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो मैं पाकर रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे शादी ही क्यों ना करनी पड़े। और शादी के बाद कौन सा डिवोर्स नहीं होते। अन्य सिंह राठौर एक ही चीज बार बार इस्तेमाल नहीं करता। कहकर वो भी है ऐसा। उसकी बात सुनकर दया भी मुस्कुराते हुए से देख रही थी। वो उसके करीब आए और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए बोली, तो क्या एक बार तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी शादी को सेलिब्रेट कर ले हम? वाई नॉट? अन्य ने कहा और फिर खुद उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बेड पर ले गया। राठौर मैंशन। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सांझ का चेहरा बेहद मिला हुआ था और इतिश्री उसे कब से नोटिस कर रही थी। अभी तक किसी को अग्नि के आने के बारे में पता नहीं था। तभी उसी वक्त सीढ़ियों से उतरता हुआ अन्नी नीचे आया तो
इतिश्री ने उसकी तरफ देखा, वही अमायरा जो डाइनिंग टेबल पर इधर उधर नजर घुमाते हुए आराम से बैठी थी। जैसे ही उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरते हुए अन्नी पर गई, वो अपनी जगह से उठी और भागती हुई अन्नी के पास गई। वो अग्नि के गले से लगी तो अग्नि ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। ओ ब्रो, आप यहाँ पर कब आए, कैसे आए और आपने बताया क्यों नहीं? मॉम मॉम कहते हुए वो सांझ की तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी हंसी देखकर ही वो समझ गई कि सांझ को पहले से ही पता था। वो अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं ब्रो, आपने मुझे नहीं बताया। तुम्हें क्या इसके आने के बारे में तो हम लोगों को भी नहीं पता था। जीवन ने अपनी जगह से उठकर उसके पास आते हुए कहा। इतिश्री भी उसके साथ साथ ही अन्नी के पास आई। अन्नी उन दोनों से मिला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं झलक रही थी। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, जो कि हमेशा ही होता था, और सबको उसे यूं देखने की आदत हो चुकी थी। अग्नि डाइनिंग टेबल पर आया, उसकी नजरें वहां घूम रही थी। सांझ इतिश्री को देखते हुए बोली, अन्य ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आएगा क्या? इतिश्री कोई जवाब देती उससे पहले ही अन्नी बोला, शायद वो अपनी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए शादी से पहले ही अपनी होने वाली बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सांझ ने उसे घूर कर देखा और बोली, अन्य का तो नहीं पता, लेकिन इश्क ऐसी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो। अच्छी लड़की माय फुट, अन्नी ने धीरे से कहा। उसकी आंखों के सामने कलन्य का उस लड़की को कमर से पकड़कर खींचना और फिर उसे किस करना और बाद में उसे लेकर गाड़ी की तरफ जाना याद आ रहा था। उसने एक टोस्ट उठाया और फिर सौच की तरफ देखते हुए बोला, लोगों के दो चेहरे होते हैं मॉम, एक वो जो सब देखते हैं और एक वो जो कोई दिखाना नहीं चाहता। कहते हुए वो कल फार्म हाउस वाली बात याद कर रहा था, जिसमें अन्य ने वॉशरूम में कैमरा ऑन फोन देखा था और फिर एक लड़की जिसे अन्य ने अग्नि के सामने आने से पहले ही भेज दिया था। अग्नि ने सब देखा था, लेकिन उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था और उसे देखने में उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। अपनी बात कहकर वो अपनी जगह से उठा और फिर वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सूर्या उसे देख रहा था, बाकी सब घर वाले भी उसे जाते हुए देख रहे थे और वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। अग्नि का ऑरा ही ऐसा था कि कोई और तो क्या, खुद सूर्या भी उससे कुछ नहीं कह पाता था। शाम का कत राठौर मेंशन में पूरी तरह से चहल पहल हो रही थी, क्योंकि सब रिसोर्ट के लिए निकल रहे थे। आज मेहंदी का फंक्शन और कल की शादी रिसोर्ट में होने वाली थी, इसीलिए सब रिसोर्ट जा रहे थे। सांझ सूर्या के साथ अग्नि के कमरे में आए और उसे रेडी होने के लिए कहा। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आपके कहने पर मैं यहाँ तक आ गया, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। शादी, सेलिब्रेशंस, आई जस्ट डोंट वांट टू पार्ट ऑफ इट। पर बच्चे, अन्य भाई है तुम्हारा और भाई की शादी में भाई नहीं जाएगा तो कितना अजीब लगेगा, सांझ ने कहा। आंगने एक्सप्रेशंस होकर बोले, अजीब लगेगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लोगों को क्या लगता है क्या नहीं, ये सोचना मेरा काम नहीं है। आपने मुझे इंडिया बुलाया, मैं आ गया, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मुझे मत रखिए। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना है और मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मैं वैसे ही जाऊं जैसे पहले गया था आपसे लड़कर। बच्चे, संज ने कहा और उसके करीब बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही अग्नि बालकनी की तरफ बढ़ गया और बोला, नो मोर डिस्कशन मॉम, मुझे कुछ वक्त अकेले बिताना है। सांझ उसे देखते ही रह गई, सिर्फ एक घटना की वजह से। अग्नि आज तक सांझ के साथ नॉर्मल नहीं हो पाया था। सूर्या ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर उसे रूम से बाहर ले गया। उसे अन्नी पर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद वो वापस अग्नि के कमरे में आया। अन्नी अभी भी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। सूर्या गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम अपनी मॉम को यूं ही हर्ट नहीं कर सकते। सूर्या की बात सुनकर अग्नि ने पलटकर उसे देखा और बोला, किसी को झूठी खुशी देना भी अग्नि सिंह राठौड़ को नहीं आता। वो मॉम है तुम्हारी, उनकी खुशी के लिए तुम इतना तो कर ही सकते थे, सूर्या ने कहा। अग्नि ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो मेरी मॉम है। मैं जानता हम वो मेरी मॉम है और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बात प्रूव करने के लिए मुझे इस शादी में जाने की जरूरत नहीं है। सूर्या गुस्से से बोला, आखिर अन्य से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? सूर्या की बात सुनकर अग्नि के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई।
वो सूर्या के करीब आया और बोला, मुझे अन्य कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगता है आप कुछ ज्यादा ही करीब है उसके। पर सॉरी बॉस, आपके लोग आपको मुबारक, मेरे लिए सिर्फ मेरी मॉम मैटर करती है जिनके लिए मैं यहाँ आया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर रहना चाहिए, मैं कल ही वापस जा रहा। उसकी बात सुनकर सूर्या चौंक गया। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही अग्नि वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद सूर्या ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों बन गए हो तुम ऐसे अग्नि, क्यों? अग्नि अपनी गाड़ी में था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। सामने से पारस ने उसे बताया कि उसके लिए एक रूम और बाकी सब अरेंजमेंट हो चुके हैं। होटल में वो कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए रिसोर्ट में बुकिंग की गई थी। द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट में उसका इंतजार हो रहा। जी। पारस की बात सुनकर अग्नि ने फोन डिस्कनेक्ट किया और फिर अपनी गाड़ी द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट एक एक कर 4-5 गाड़ियां रिसोर्ट के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उनमें से सूर्या, सांझ, जीवन, इतिश्री और अमायरा के साथ इश्क बाहर आई। इस वक्त उसने एक ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी रिसोर्ट के अंदर आए और फिर मेहंदी के लिए गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद अन्य की गाड़ी भी पार्किंग एरिया में आई। उसके साथ ही निया मल्होत्रा भी थी। दोनों की गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क थी और दोनों बैक सीट पर थे। अग्नि की गाड़ी भी वहां पर आकर रुकी और अचानक ही उसका ध्यान अन्य की गाड़ी पर गया। गाड़ी को वो बहुत अच्छी तरह से पहचानता था और पीछे की सीट पर भले ही ब्लैक कलर के शीशे थे, लेकिन फिर भी अग्नि सब समझ चुका था। वो हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराया और फिर दूसरे रास्ते से रिसोर्ट के अंदर चला गया, जहां पर उसके लिए रूम बुक था। रूम में फिलहाल कोई नहीं था, लेकिन जल्द ही वहां पर कोई आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में नेहा और अन्य गहरी गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे से अलग हुए। नेहा उसे देखते हुए बोली, वैसे मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हें उस चीप गिर्द से शादी नहीं करनी पड़े। अन्य ने हैरानी से उसे देखा। नेहा ने शातिर मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोली, तुम बस रूम बुक करो, इश्क तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। उसकी बात सुनकर अन्य के चेहरे पर भी शातिर मुस्कुराहट आ गई। 19 फीलिंग रेस्टलेस। द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट गार्डन एरिया में सभी लोग मेहंदी के सेलिब्रेशन के लिए आ चुके थे। इश्क ने एक ग्रीन कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। अमायरा उसके साथ ही थी। अन्य भी अभी अभी वहां पर आया था और जैसे ही उसकी नजर इश्क पर गई, वो उसे देखता ही रह गया। वो उस पर से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रहा था और उन नजरों में बेशर्मी साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में निया की बातें घूम रही थी। बेशर्मी से मुस्कुराते हुए वो बोला, अगर आज रात ये मेरे रूम में आई तो कल ये शादी के मंडप में नहीं बल्कि इस शहर से बाहर जाएगी। पर अगर ये तुम्हें अच्छी लगी तो? निया ने उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछा। अन्य पहले तो एकदम चौंक गया और फिर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, भले ही खाने में कोई डिश कितनी ही टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन उसे बार बार नहीं खाया जा सकता। एंड आई लव ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। एंड व्हाट अबाउट मी? निया ने मदहोशी भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा। अन्य मुस्कुराया और फिर एक नज़र अपने आसपास डालकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, कैन टेस्ट यू एवरी सिन ग्ले डे एंड नाइट। कहते हुए उसके होंठों पर डेविल स्माइल थी। निया के होंठों पर भी सडक्टिव स्माइल थी। इश्क के हाथों में मेहंदी लग रही थी। अमायरा उसके साथ ही बैठी थी। तभी सांझ और इतिश्री भी वहां पर आई। अमायरा उन्हें देखते हुए बोली, मॉम, मेहंदी का रंग जितना ज्यादा गहरा आता है, हस्बैंड उतना ही ज्यादा प्यार करता है ना? बिल्कुल, सांझ ने कहा। इश्क शर्माने लगी थी। अमायरा ने उसके कंधे पर अपना कंधा मारा और बोली, फिर तो भाभी जान आपके हाथ गहरे लाल होने वाले हैं, क्योंकि अन्य ब्रो तो आपके प्यार में पागल है। इश्क के गाल और भी ज्यादा लाल होने लगे। शर्म के मारे वो पानी पानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूम नंबर 302, जो कि उस रिसोर्ट का सबसे आलीशान कमरा था, वहां पर अग्नि काउच पर बैठा था। उसके सामने अल्कोहल की बोतल थी और उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। आंखों में नशा साफ दिखाई दे रहा था। पिछले तकरीबन 1 घंटे से वो ड्रिंक कर रहा था। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और पारस को फोन किया। पारस ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, अग्नि बेहद कर्कश भरी आवाज में बोला, एक लड़की के लिए इतना इंतजार? तुम पागल हो जा, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो अग्नि किसी के लिए इंतजार नहीं करता।
सॉरी बॉस, वो लड़की बस। अग्नि उसकी बात बीच में ही काटकर बोला, डू हेल्प विद योर रीजंस, आई वॉन्ट समवन इन माई रूम जस्ट नाउ। बोलकर उसने फोन काट दिया। पारस ने अपने फोन की तरफ देखा और फिर जल्दी से एक आदमी को फोन मिलाया। एक वेटर ने इश्क और अमायरा के सामने रेरखी जिसमें जूस के गिलास थे। अमायरा ने एक गिलास उठाया और इश्क की तरफ बढ़ते हुए बोली, आज मुझसे काम चला लीजिए भाभी जान, कल आपको अन्य ब्रो अपने हाथ से खुद खिलाने पिलाएंगे। कहते हुए वो मुस्कुराई। इश्क ने आंखें छोटी कर उसे देखा और बोली, तुम सच में बहुत बुरी हो अमायरा, जानबूझकर हमें परेशान करती हो ना। देखना जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मम्मी तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगी। अमायरा झट से बोली, मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, परेशान क्या खाक करेगी आप। कहकर वो हंस दी। इश्क मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अमायरा ने इश्क को अपने हाथों से जूस पिलाया और फिर अपने लिए भी जूस का गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही उसने जूस का गिलास अपने होठों से लगाया, वो वेटर जिसने उनके सामने ट्रे की थी उसने रे उठाए और उसका हाथ अमायरा के हाथ से लग गया, जिससे उसके हाथों में पकड़ा गिलास में से सारा जूस इश्क के ऊपर जाकर गिरा। उसके पूरे लहंगे पर जूस गिर चुका था। अमायरा उसे देखते हुए जल्दी से बोली, सॉरी भाभी जान, वो गलती से। इट्स ओके अमायरा, कोई बात नहीं, मैं अभी इसे साफ कर लेती हूँ, इश्क ने कहा। उसने अपने लहंगे की तरफ देखा जो पूरा ही खराब हो चुका था। अब इसे साफ करने के लिए उसे वॉशरूम ही जाना पड़ता। उसने मेहंदी वाली की तरफ देखा और फिर कुछ ही देर में वापस आने का बोलकर वहां से जाने लगी। अमायरा ने उसे साथ चलने के लिए पूछा, लेकिन इश्क ने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, तब तक तुम प्यार की गहरी मेहंदी लगाओ, मैं बस जब ही जह कहकर चोचहा से निकल गया। उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख कुछ ही दूरी पर खड़ी नेहा के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। वो शातिर मुस्कुराते हुए बोली, शादी के दिन तो हर कोई सुहागरात मनाता है, तुम एक दिन पहले मनाओ और फिर तुम्हारी शादी की मंडप पर दुल्हन होगी कोई और। कहते हुए उसके खुद के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वो हंसी और फिर बोली, अब राठौर परिवार अपनी बेइज्जती तो होने नहीं देगा, उन्हें एक दुल्हन तो चाहिए ही होगी ना, तो बस दुल्हन तैयार है। अन्य रूम नंबर 203 में शराब के नशे में चूर इश्क का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने बॉटल की तरफ देखा और बोला, आखिर आज मेरी हसरत पूरी होगी, तुम मेरी बाहों में होगी। बहुत तड़प आया है ना तुमने मुझे इस दिन के लिए, आज उस हर एक तड़प का बदला मैं अच्छी तरह से लूंगा। आज तुम मिलोगी अन्य सिंह राठौर से, द बैड अन्य सिंह राठौर। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। अन्य ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी जगह से खड़े होकर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ा। वो लड़की अन्य को देखकर मुस्कुराई। अन्य उस लड़की के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो आखिर तुम आ ही गई, मुझे तो आना ही था। उस लड़की ने अन्य के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर चलाते हुए कहा। अन्य नशे में लड़खड़ाता हुआ उस पर झुका और बोला, तो तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ, सो लेट्स डू इट। कहकर उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वही रूम नंबर 302। दरवाजा नॉक हुआ और अम्नी ने जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक लड़की आकर उसके ऊपर गिरी। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाला। इश्क नाजुक सी उसकी पत्थर जैसी बाहों में झूल रही थी। अग्नि उसे लेकर अंदर आया और उसे बेड पर पटका, क्योंकि वो उसे संभालने तो वाला नहीं था। जैसे ही उसने उसे बेड पर पटका उसकी नज़र उसके चेहरे पर गयम। इश्क को देखते ही उसे कल कैब ड्राइवर के साथ हुई सारी बात और इश्क का वो सब बातें बोलना याद आ गया। वो गुस्से से इश्क को देख रहा था। इश्क पूरी तरह से नशे में थी और अंगड़ाई ले रही थी। वो कभी अपने हाथ अपनी गर्दन पर लेकर जाती तो कभी कमर पर, जिससे अन्नी चाह कर भी उसे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। शराब के नशे के साथ साथ उसकी आंखों में मदहोशी भी भरती जा रही थी। इश्क लगातार अपनी बॉडी पर अपने हाथ चला रही थी। शायद उसे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी अधखुली आंखों से अग्नि की तरफ देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी गहरी गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अन्नी उसे यूं देखकर हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, दिन में सती सावित्री बनने का ड्रामा और रात में ब्लडी N3H लाइक इट। बोलते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। तभी वहां म्यूजिक सुनाई देने लगा। कतरा कतरा मैं गिर
जिस्म पे तेरे ठहरूं, कतरा कतरा मैं गिर तुझ में ही कहीं यहलूं। अन्नी बैग पर आया और इश्क के चेहरे पर झुका। नशे की वजह से उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा कहर ढा रही थी। अग्नि उसकी गर्दन पर झुका और अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, क्या तुम ही हो वो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर इश्क की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अपना पैर हल्का सा ऊपर की तरफ सरकाया और अग्नि के पैर से उलझाकर उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, मैं और आप, दरिया तू खाली कर दे, मुझमें सारा तू भर दे, तुझको आ मैं पी जाऊं प्यास बुझा दो। उसका जवाब और वो मदहोशी भरी आवाज सुनकर अग्नि ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। इश्क ने अपने हाथ और भी ज्यादा बेसब्री से अग्नि पर चलने शुरू कर दिए। उसकी इस मूवमेंट से अग्नि और भी ज्यादा मदहोश होने लगा। वो वापस इश्क के चेहरे को देखने लगा और खुद को उसके पतले गुलाबी होठों को चूमने से नहीं रोक पाया। उसने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे चूमने लगा। इश्क भी उसे रिस्पांस देने लगी। उसकी गहरी गहरी सांसें अब उसके अंदर ही दब रही थी और उसके हाथ अग्नि की पीठ पर चल रहे थे। कुछ देर बाद अग्नि ने उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ बड़े ही ध्यान से देखने लगा। आज तक वो बहुत लड़कियों के करीब हुआ था, लेकिन अब उसे बहुत अलग सा एहसास हो रहा था। उसकी खुद की सांसें बेहद गहरी हो रही थी। आई एम फीलिंग रेस्टलेस फॉर द फर्स्ट टाइम, वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला। उसकी नज़र इश्क की गर्म पर गई और उसकी वो तेजी से चलती हुई सांसें जो सीने में हलचल मचा रही थी, उन्हें देखकर वो और भी ज्यादा रेस्टलेस होने लगा। तैरो में तन पे तेरे, ठहरो अंगों पे तेरे, गहरी जो ख्वाहिश तेरी उनमें डूबा दो। उसने इश्क के ब्लाउज को सरकाते हुए उसके कंधे पर अपने होंठ रखे और इश्क पूरी तरह से सिहर गई। उसे खुद में कट सा दौड़ता महसूस हुआ। उसने अन्नी के चेहरे को अपने हाथों में थामा और खुद उसे किस करने लगी, और अब चाहकर भी अग्नि खुद को रोक नहीं सकता था। कुछ ही देर में इश्क के कपड़ नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और अन्नी पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। उन दोनों की गर्म सांसें और इश्क की सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी। इश्क को दर्द हो रहा था, लेकिन शायद नशे की वजह से वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था, और वहीं अग्नि भी पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। पूरी रात वो इश्क और अपनी बेचैनियों को चैन देता रहा। पूरी रात इश्क अग्नि की आग में दहक रही थी। गर्म सांसें और मदहोशियां से भरी आवाज उस कमरे में पूरी रात गूंजती रही, और सुबह होने पर इश्क अन्नी की बाहों में सिमटी हुई बिस्तर पर सोई हुई थी। Ch20 that was a need only. The celebration resort, रूम नंबर 203। कोई बाहर से दरवाजा नॉक कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। इसीलिए जीवन को रूम सर्विस से एक वर्कर बुलाकर एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खुलवाना पड़ा, क्योंकि वो लोग न सिर्फ सुबह से बल्कि कल रात से ही अन्य को ढूंढ रहे थे, लेकिन अन्य नहीं मिल रहा था और शादी का मुहूर्त होने ही वाला था। ऐसे में अन्य और इश्क दोनों के पास ही पहुंचना बहुत जरूरी था, और कल रात से ही वो दोनों गायब थे, तो अब सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। जीवन अंदर नहीं आया, लेकिन इतिश्री अंदर आए, और अंदर आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बिस्तर पर अन्य सोया हुआ था और उसके साथ इश्क नहीं, निया मल्होत्रा थी। दरवाजा खुलने के बाद निया की आंखें खुली। खुद को ब्लैंकेट से करते हुए उसने जल्दी से अन्य को उठाया। उसने अपना ब्लैंकेट अपने ऊपर कर लिया था, पर इतिश्री ने भी जिस पल उन दोनों को देखा, उसी पल दूसरी तरफ पलटकर खड़ी हो गई थी। अपने सामने इतिश्री को देखकर अन्य की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन जब उसने अपने साथ निया को देखा तो उसे एक और बहुत बड़ा झटका लगा। इतिश्री बिना उन दोनों की तरफ देखे हुए बोली, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है अब इससे ज्यादा वक्त तुम दोनों को नहीं चाहिए होगा, कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अन्य ने निया की तरफ देखा और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ तो इश्क को होना चाहिए था ना, कल रात मैं उसके साथ ही था ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आई एम सॉरी अन्य, लेकिन मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आई। कल रात मैंने ड्रिंक बहुत ज्यादा कर ली थी और मैंने सच में इश्क को तुम्हारे कमरे में भेजा था। ओह गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। कहते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और यूं प्रिटेंड करने लगी कि उसे सच में कुछ याद नहीं। अन्य गुस्से से उसे देख रहा था। उसने खुद से ब्लैंकेट उतारा और जल्दी से वॉशरूम गया। उसके जाने के बाद निया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने बिस्तर पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियां
बिस्तर पर चलाते हुए बोली, ये रात कल की रात से भी बहुत बेहतर थी क्योंकि इसकी वजह से अब मैं बनूंगी निया मल्होत्रा से निया अन्य सिंह राठौर, देन होगा मेरा राज। राठौर मेंशन पर कुछ देर बाद अन्य वॉशरूम से बाहर आया और उसने निया की तरफ देखा जिसने अब अपने कपड़े पहन लिए थे। दोनों रूम से बाहर आए जहां पर इस वक्त न सिर्फ इतिश्री और जीवन बल्कि सूर्या और सांझ भी खड़े थे। अन्य कुछ बोलता उससे पहले ही सांझ उसके पास आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। अन्य एकदम हैरान रह गया। आज तक कभी राठौर परिवार में से किसी ने उसे डांटा भी नहीं था और आज सांझ ने उस पर हाथ उठा दिया, जबकि सबसे ज्यादा प्यार उसे सांझ ही करती थी। बड़ी मॉम, वो कुछ बोलने लगा लेकिन उससे पहले ही सांझ ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोली, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है अन्य, हम सब कुछ जान चुके हैं। अगर तुम्हें इश्क से शादी नहीं करनी थी तो तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम खुद चाहते थे कि तुम्हारी शादी इश्क से हो और अब तुमने ही इतनी घटिया हरकत। कहते हुए उन्होंने एक नज़र निया को भी देखा जिसे अपना चेहरा झुका रखा था। सूर्या की गहरी नजरें अन्य पर थी। वो बेहद सर्द लहजे में बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अन्य, यू रियली डिसअपॉइंट मी। अन्य ने सूर्या की तरफ देखा। सांझ उसे देखते हुए बोली, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इश्क कहाँ है? पहले हमें लगा कि तुम दोनों साथ हो इसलिए हमने तुम दोनों का इंतजार किया, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो वो कहाँ है? कल रात से ही वो दिखाई नहीं दे रही थी। अन्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो जो चाहता था वो तो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि जो हुआ उससे तो सब कुछ खराब हो चुका था। उसकी बात सुनकर निया ने नजरें उठाकर सांझ की तरफ देखा और बोली, मैंने उसे रूम नंबर 302 के बाहर देखा था और जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अन्य ने इश्क को धोखा नहीं दिया बल्कि इश्क ने अन्य को धोखा दिया है, जिसकी वजह से अन्य का दिल टूट चुका था और मैं बस उसे संभाल रही थी, लेकिन उसके बाद हम दोनों ही बहक गए। कहते हुए उसने अपना चेहरा फिर से झुका लिया। उसकी बात सुनकर सूर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदले, जैसे वो जानता हो कि 302 रूम में कौन है। साओज को निया की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने एक बार फिर से गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को देखा और फिर वहां से टॉप फ्लोर की तरफ चली गई, क्योंकि 302 रूम नंबर टॉप फ्लोर पर था। उसके पीछे ही बाकी सब लोग भी लिफ्ट की तरफ बढ़े। रूम नंबर 302। अन्नी की आंख खुली और उसने अपनी बगल में देखा जहां इश्क उसकी बाहों में ही सिमटी हुई थी। उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आए और उसने उसके चेहरे से बालों को हटाते हुए उसे अच्छे से देखा। उसे देखते हुए उसे उस दिन का एक्सीडेंट याद आया तो उसने उसके चेहरे पर से अपने हाथ हटा लिए। कल रात जो हुआ दैट वाज अ नीड ओनली, नीड खत्म तो सब खत्म। कहते हुए वो अपनी जगह से उठा। इस वक्त उसने एक लोअर पहना हुआ था। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी दरवाजा नॉक हुआ। शायद कोई रूम सर्विस वाला होगा, ये सोचकर उसने दरवाजा खोला और सामने सांझ को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सौज अंदर आने को हुई, लेकिन उसने जल्दी से उसे रोका और बोला, नो मॉम, यू शुड नॉट कम इन। उसकी बात सुनकर सौज का एक्सप्रेशनलेस चेहरा गुस्से से भरने लगा। अग्नि का वहां पर होना उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था और अब उसे उम्मीद थी बस इश्क के वहां पर न होने की। वहीं दूसरी तरफ आवाज सुनकर इश्क ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी सांसें गहरी हो गई। उसने जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींचा और फिर जमीन पर बिखरे हुए अपने कपड़ों की तरफ देखा। वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भर चुका था। शरीर में बेइंतहा दर्द हो रहा था, लेकिन उसे दर्द के ऊपर जो दर्द था वो उसके सीने में हो रहा था, ये सोचकर कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर एक शख्स को वो देख सकती थी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। उस शख्स को देखते हुए उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और रोने लगी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी तो उसका कांपना और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने जल्दी से ब्लैंकेट को खुद पर अच्छे से कर किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग गई। सांझ अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे सिर्फ इतना बताओ, इश्क तुम्हारे साथ है? अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, कौन इश्क? मैं किसी इश्क को नहीं जानता और मेरे साथ जो भी है, डोंट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हर टू यू ऑल। वो मैटर नहीं करती। इट्स वॉज जस्ट अ वन नाइट स्टैंड।
उसकी बात सुनकर सांझ का दिल एकदम से बैठ गया। उसने और सूर्या ने कभी एक दूसरे के अलावा किसी की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखा। उनके लिए उनका प्यार दुनिया की हर एक चीज से ऊपर था और आज उनका बेटा प्यार जैसे शब्द का मजाक उड़ा रहा था। 10 चीज को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उसने दरवाजा हल्का सा खोला और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, वो जो भी है मुझे उससे मिलना है। सूर्य ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जो चीज वो नहीं चाहता था बिल्कुल वही हो रही थी। अग्नि के बारे में वो हर एक चीज जानता था, इसीलिए वो चाहता था कि अग्नि इंडिया आए ही नहीं, लेकिन सांझ के लिए उसे अग्नि को इंडिया बुलाना पड़ा। पर अब चीजें उसके हाथ से बाहर जा रही थी। उसने सांझ और कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, हमें यहाँ से चलना चाहिए शुगर कैंडी। सूर्या की बात सुनकर सांझ ने नाराजगी से उसे देखा। अन्य ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन निया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा किया। अन्य को निया पर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो उसकी क्राइम पार्टनर थी तो वो चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। सोच कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजा पूरी तरह से खुला और बेहिसाब रोते हुए इश्क उनके सामने थी। दरवाजा खुलने पर अग्नि ने भी पलटकर इश्क की तरफ देखा, जिसका चेहरा पूरा लाल था और आंखें भी बेहद सूजी हुई थी। शायद रोने की वजह से ऐसा हुआ था। अभी वो उसे देख ही रहा था कि इश्क झट से सांझ के गले लग गई और सांझ ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए। इश्क को 10 हालत में देखकर सांझ का दिल बैठ चुका था। मैडम, माम, वो रोते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिवाय सिसकियां के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सांझ ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसकी नजरें अग्नि पर थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक थी। सूर्या के होश भी उड़े हुए थे। अग्नि के साथ कोई लड़की हो सकती है, इस बात पर उसे इतनी हैरानी नहीं थी, लेकिन वो लड़की दश्क होगी ये देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। जीवन और इतिश्री भी हैरानी से अग्नि और इश्क को देख रहे थे और वहीं अन्य और निया, उन दोनों के होश भी उड़े हुए थे। आगे जारी है।